अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद अवैस शमसी और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी इरा। टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म से जैसा कि मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ डिफरेंट ऑनलाइन अर्निंग मेथड्स से रेलिवेंट वीडियोस, डिफरेंट फ्री वेबसाइट ट्रैफिक से रेलिवेंट वीडियोस। इस तरीके से मैं अब आपके लिए लेकर आया हूँ अपने टेक्नोलॉजी इरा चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। आज उसका लेक्चर नंबर 5 है। टॉपिक है हाउ टू बिल्ड अ गुड वेबसाइट एज ए डिजिटल मार्केटर। इसका पार्ट 1 हमने कवर कर लिया था, तो जल्दी से मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि हमने पार्ट 1 में कवर किया था डिफाइन योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसमें मैंने रखा था पर्पस, ऑडियंस, और सेकंड पे मैंने इसमें ऐड किया था प्लान एंड डिज़ाइन। उसमें हमने साइट मैप एंड वाई फ्रेम्स कवर किया था, यूज़र एक्सपीरियंस कवर किया था हमने। थर्ड पे मैंने इसमें रखा था कंटेंट क्रिएशन। उसमें हमने कवर किया था कंटेंट क्वालिटी कंटेंट एंड एसईओ ऑप्टिमाइजेशन एंड कॉल्स टू एक्शन, राइट। फोर्थ पे मैंने रखा था इसमें टेक्निकल आस्पेक्ट्स। उसमें मैंने डोमेन एंड होस्टिंग कवर किया था, सीएमएस और प्लेटफॉर्म हमने कवर किया था इसमें। एंड हमने इसमें कवर किया था मोबाइल रेस्पॉन्सिवनेस। तो मोबाइल रेस्पॉन्सिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। मैं अगेन बस एक चीज़ ऐड करता चलूँ, यहीं से हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे मोबाइल रेस्पॉन्सिवनेस से, कि मोबाइल रेस्पॉन्सिव वेबसाइट जो है हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता है, मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करता चलूँ। ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली 5.3 बिलियंस मोबाइल यूज़र्स हैं। देयर आर ओवर 5.3 बिलियन मोबाइल इंटरनेट यूज़र्स ग्लोबली। यानी कि यहाँ जो है वो 5.3 बिलियन मोबाइल इंटरनेट यूज़र्स हैं ग्लोबली। 45.59% ऑफ द इंटरनेट ट्रैफिक कम्स फ्रॉम द मोबाइल डिवाइसेस। तो यानी कि 45.59% ट्रैफिक जो है वो मोबाइल डिवाइसेस से आता है, डिफरेंट कंट्रीज़ से, नॉर्थ अमेरिका से भी और डिफरेंट कंट्रीज़ से। इसको हम थोड़ा सा बस अगेन बस इसमें मैं एक छोटी सी चीज़ आपको और ऐड करता चलूँ। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ कि इसकी कितनी अहमियत है। ये सिर्फ मैं बता इसलिए रहा हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस को आप समझें, इसकी इम्पोर्टेंस को आप जानें कि जब आप एज एन डिजिटल मार्केटर कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन करें तो आपकी वेबसाइट मोबाइल रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए। मोबाइल डिवाइस इंटरनेट यूजेस, जो जो यूज़र्स हैं, मोबाइल डिवाइस इंटरनेट यूज़र्स हैं, जो यूजेज है वो बहुत पीक पे जा चुकी है। ओवर 60% ऑफ वेबसाइट ट्रैफिक कम्स फ्रॉम मोबाइल डिवाइसेस। यानी कि 60% वेबसाइट का जो ट्रैफिक है वो मोबाइल डिवाइसेस से आता है। 92.3% ऑफ इंटरनेट यूज़र्स एक्सेस द इंटरनेट यूजिंग अ मोबाइल फ़ोन। यानी कि आप समझ सकते हैं कितना ह्यूज नंबर है, कितना बड़ी स्पेस जो है वो ली हुई है मोबाइल यूज़र्स ने, इंटरनेट यूज़र्स ने, जो कि यूज़र्स हैं। वो जो ट्रैफिक है वो बेसिकली ग्लोबली 60% जो है वो वेबसाइट का मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग वेबसाइट सर्च करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, किसी सर्विसेज के बारे में जानते हैं, तो 60% जो है वो वेबसाइट ट्रैफिक जो है वो मोबाइल डिवाइसेस से आता है। बस हम इसको यहीं एंड करेंगे। फिर मैं पार्ट 2 स्टार्ट करूँगा। तो ये चीज़ें आपने देख के जो है वो करनी है। आपकी वेबसाइट जो एज एन डिजिटल मार्केटर के केस में जब आपने कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन करें किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, तो आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए। दैट्स इट। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, और फिर भी इसके रिलेवेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें। हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें जो 6 पे जो मैंने इसमें ऐड किए चीज़ वो किए, क्योंकि हमने 5 तक इसको हमने कवर कर लिया था। डिज़ाइन एंड ब्रांडिंग, विजुअल डिज़ाइन, एक्सेसिबिलिटी, ये हमने 5 तक हमने पार्ट 1 में कवर किया था। सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। 6 पे जो मैंने इसमें चीज़ ऐड की है वो इसमें की है मैंने टेस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो फर्स्ट पे हमारे पास टेस्टिंग है। टेस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन में मैंने इसमें ऐड की टेस्टिंग, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। तो ये दो मैंने इसमें जो है वो ऐड करी इन्फॉर्मेशन। तो हम इसको देख लेते हैं कि टेस्टिंग क्या होती है। बेसिकली टेस्टिंग conduct through testing across different browsers, devices, and screen size to ensure functionality and design uh, consistency, test form links, and interactive elements। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें भी मोबाइल रेस्पॉन्सिव आपकी आज जब आप टेस्ट करें अपनी वेबसाइट को, कि आप टेस्ट कंडक्ट करें अपनी वेबसाइट का, तो अक्रॉस डिफरेंट ब्राउज़र्स पे आप उसको टेस्ट करें। लाइक आप उसको गूगल ब्राउज़र पे करें, बिंग पे करें, डिफरेंट जो ब्राउज़र्स इस वक्त जो वर्किंग में, आप उस पर उसको टेस्ट करेंगे आपकी वेबसाइट कितनी
अच्छे से रिस्पॉन्स कर रही है, तमाम डिवाइसेस पे उसको टेस्ट करें, तमाम स्क्रीन्स पे उसको टेस्ट करें। मतलब डिवाइसेस एंड स्क्रीन वही स्क्रीन साइजेस लाइक टैब, लाइक मोबाइल, लाइक जो है वो फैबलेट, टैबलेट, ये इन सारी चीज़ों पे आप जो है उसको टेस्ट करें, डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पे टेस्ट करें, डेस्कटॉप पे टेस्ट करें, लैपटॉप पे उसको आप जो है वो रन करें, रन करके देखें। तो उसकी फंक्शनैलिटी को आप देखें, डिज़ाइन को देखें और सारी चीज़ों को आप ये देखें। तो ये टेस्टिंग होती है बेसिकली। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन हम देख लेते हैं। ऑप्टिमाइज पेज लोड टाइम बाय कंप्रेसिंग इमेजेस, लेवरेजिंग browser caching, and minimizing code. Use tools like Google Page Speed Insights to assess and improve performance। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने देखनी है कि आपकी जो वेबसाइट है वो वेल ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए, ऑफ पेज ऑन पेज ऐसी होनी चाहिए, पेज आपका ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, आप कंप्रेस्ड होना चाहिए, इमेज कंप्रेस्ड होना चाहिए। ब्राउज़र में कितनी मतलब टाइम में आपका पेज ओपन हो रहा है, मिनिमाइजिंग कोड होने चाहिए। और यूज़ टूल्स लाइक गूगल पेज स्पीड, आप गूगल पेज स्पीड का इसमें टूल को इस्तेमाल करते हुए इंसाइट टू एसेस टू इम्प्रूव परफॉर्मेंसेस को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें। तो 7 पे मैंने इसमें ऐड किया लॉन्च एंड प्रमोशन। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। आप फिर भी अंडरस्टैंडिंग ना हो तो अगेन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो 7 पे एनीवेज मैंने इसमें ऐड किया है लॉन्च एंड प्रमोशन। लॉन्च स्ट्रैटेजी क्या होती है? Basically, plan a launch strategy to announce your website. This can be social media posts, email campaigns, and press release। हर प्रेस रिलीज को आप छोड़ दें। ये सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना था, वेयर करना था। बेसिकली आपको सिर्फ बेसिक्स, वही अगेन मैं बार बार कहता हूँ अपने लेक्चर में कि मैं बेसिक टू एडवांस लेके चल रहा हूँ। बेसिक्स आपको समझानी है बेसिकली, क्योंकि मेरी ऑडियंस है बिगनर्स है, स्टूडेंट्स हैं, और ये बेसिकली कोर्स और मेरी तमाम जितनी भी ऑनलाइन अर्निंग मेथड से रेलिवेंट वीडियोज़ होती हैं, फ्री वेबसाइट ट्रैफिक से रेलिवेंट वीडियोज़ होती हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं बिगनर्स के लिए वीडियोज़ बनाऊँ ताकि वो लोग भी अपना पार्टिसिपेट करें, अपना अपना कंट्रीब्यूशन दें कि जो लोग नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग से, नहीं जो लोग फ़ायदा उठा पा रहे हैं वो लोग भी आएँ और बेसिक चीज़ें समझें, कॉन्सेप्ट क्लियर हों और काम करना शुरू करें। तो ये कोर्स भी उसी बेसिस पे डिज़ाइन किया गया है। एनीवेज, तो मैं बात कर रहा था लॉन्च स्ट्रैटेजी की। तो आप प्रेस रिलीज छोड़ दीजिएगा, सिर्फ मैं उसके केस में आपको बता रहा था। प्रेस रिलीज आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन आजकल तो वैसे ही इतनी एडवांसमेंट का दौर है कि आप उसको लॉन्च करें, अपनी वेबसाइट को अनाउंस करें, अपनी वेबसाइट को बैकलिंक्स लगाएं। अच्छा, बैकलिंक्स जो है वो आप डिफरेंट जो है वो इस तरह के जो है वो फॉरम्स ओपन हो चुके हैं, ब्लॉग फॉरम्स ओपन हो चुके हैं, फॉरम वेबसाइट्स हैं आपके पास इस वक्त अवेलेबल है आपके पास, डिफरेंट आपके पास। जैसे मैंने अपने प्रीवियस कंटेंट मार्केटिंग के लेक्चर में भी मैंने एक वेबसाइट डिस्कस की थी, मीडियम। आप मीडियम पे जाके बैकलिंक्स लगा सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं, जो भी अकॉर्डिंग टू जिस अकॉर्डिंग निश के आपने अकॉर्डिंगली वेबसाइट अपनी बिल्ड करी है, जिस प्रमोशन को आप प्रमोट कर रहे हैं, जिस एफिलिएट प्रमोशन को आप प्रमोट कर रहे हैं, जिस एफिलिएट मार्केटिंग के साथ आप वर्क कर रहे हैं, लाइक आप अमेजोन से कर रहे हैं, लाइक आप अली एक्सप्रेस से कर रहे हैं, लाइक आप डिजी स्टोर 24 से आप कर रहे हैं, लाइक आपने CPA ग्रिप आपने ज्वाइन किया हुआ है। CPA ग्रिप बेसिकली एक एफिलिएट प्रोग्राम है, वो भी कॉल पर एक्शन। ये मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, मतलब इतना एडवांस लेके नहीं चल रहा। आपने आपने जैसे एक वेबसाइट है मार्वल, उस पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसके लिंक्स को प्रमोट कर रहे हैं, उसकी सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं। क्या आप किसी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के लिए एफिलिएट मार्केटिंग परफॉर्म कर रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे आपने जो है वो अपनी जो है वो वहाँ पे अपने बैकलिंक्स जनरेट करने हैं। जैसे मीडियम पे आपने आर्टिकल पोस्ट करना है, उसके अकॉर्डिंगली कोई, जैसे कि मैंने अभी इतना डिटेल आपको बताया, तो आपने वहाँ पे अपने बैकलिंक्स लगाने हैं ताकि ट्रैफिक ड्राइव होकर आपकी आए। लेकिन कंटेंट मार्केटिंग के केस में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि कंटेंट वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेशनल होना चाहिए और इंगेजिंग होना चाहिए एलिमेंट्स के साथ, उसकी सारी ग्राफिक्स के साथ, इमेजरी के साथ, सारी इमेजेस के साथ, तो ही जाके ट्रैफिक अट्रैक्ट होता है, ऑडियंस अट्रैक्ट होती है और वो ड्राइव होती है और आपकी लीड्स और आपकी सेल्स भी उससे जनरेट होती हैं, आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। एनीवेज, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लॉन्च स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ गई होगी। डिफरेंट सोशल मीडिया पे आप लिंक्स लगाएं, लेकिन डायरेक्ट आपने लिंक्स नहीं लगाने, आपने एक लैंडिंग पेज बना लेना है। इसमें मैं ऐड करता चलूँ कि अगर आप सोशल मीडिया के केस में, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे लिंक्स बैन होते हैं, आप उसको पिंटरेस्ट पे भी आप उसको प्रमोट कर सकते हैं, आप फेसबुक पे भी प्रमोट कर सकते हैं,
इंस्टाग्राम पे आप स्टोरी लगा के उसमें लिंक ऐड करके भी आप प्रमोट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट पोस्ट में लिंक नहीं लगता, कि अगर आप डायरेक्ट फीड पोस्ट अगर आप करना चाहें उसमें लिंक ऐड नहीं होता, लेकिन स्टोरी पे लिंक ऐड होता है। लेकिन वो भी लिंक शॉर्टिन करके bit.ly से या डिफरेंट कटले है या डिफरेंट लिंक ट्री, आपने लिंक ट्री पे अपने अकाउंट साइन अप कर लिया, वहाँ पे सारे लिंक्स आपने अपने आर्टिकल्स के ऐड कर दिए, और सिर्फ उस लिंक ट्री का लिंक आपने जो है वो इंस्टाग्राम स्टोरी पे ऐड कर दिया, वहाँ से ट्रैफिक आती है। लेकिन आपकी वेबसाइट, आपकी कंटेंट इतनी जान हो चाहिए, आपकी वेबसाइट मोबाइल रेस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। एनीवेज तो अब आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से आपको प्रमोट करना है। अच्छा, सेकंड हमने इसमें ऐड किया है लॉन्च एंड प्रमोशन में। लॉन्च स्ट्रैटेजी हो गया, अब हम बात करेंगे ऑन गोइंग प्रमोशन। यूज़ डिजिटल मार्केटिंग टैक्टिक्स, वही वाली बात जो मैं आपको पहले बता रहा था। तो इसमें ये भी वही चीज़ है, यूज़ डिजिटल मार्केटिंग टैक्टिक्स such as SEO, content marketing, social media, and paid advertising to drive traffic to your website. पेड ट्रैफिक भी हम आप इसमें ले सकते हैं। गूगल एड से आप ऐड लगा सकते हैं, अगर आपका बजट अच्छा है, अगर आप पोटेंशियल है, अगर इतना आप समझते हैं आपके पास बजट है, इतनी इन्वेस्टमेंट है, तो आप गूगल ऐड से भी ऐड लगा सकते हैं। लेकिन एडवर्टाइजमेंट वाला ऑब्वियस सी बात है कि ये एक पार्ट होता है, एक ज़रूरी होता है, तो इसलिए ऐड करना पड़ती हैं चीज़ें। लेकिन क्योंकि आप लोग बिगनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो एडवर्टाइजमेंट वाला जो मतलब सीन है, वो एडवर्टाइजमेंट वाली जो बात है उसको आप यहाँ पे रोक दें। एडवर्टाइजमेंट पे आप जब जाएंगे, जब आप कोई बिजनेस जनरेट कर लेंगे, जब आप अच्छी इनकम जब आप लेना शुरू कर देंगे, तो ही एडवर्टाइजमेंट पे आप जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो चीज़ें ऑर्गेनिक बता रहा हूँ कि आप अच्छी एसईओ करें, मार्केटिंग टैक्टिक्स को अप्लाई करें, मार्केटिंग टैक्टिक्स अपनाएं। कि वो क्या होती हैं, वो यही होती हैं कि आप अच्छी एसईओ करें, अच्छा आपका कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट मार्केटिंग करें, मीडियम पे जाके अपनी बैकलिंक्स जनरेट करें। और अदर आपको जब आप सर्च ब्राउज़र में जाके सर्च इंजन में जब आप लिखेंगे कि हाउ टू जनरेट द बैकलिंक्स फ्री, तो वो आपको डिफरेंट आपको वेबसाइट्स वगैरह, डिफरेंट आपको लिंक्स वगैरह वो ओपन कर देगा। उसको सर्च करें, देखें, उसमें डिफरेंट आपको ऐसे ब्लॉग फॉरम्स मिल जाएंगे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जहाँ पे जाके आप साइन अप करके, जस्ट गूगल से अपना अकाउंट साइन अप करके, वहाँ पे आप वैल्यूबल इंफॉर्मेशन ऐड करके वहाँ पे अपने लिंक्स ऐड कर सकते हैं। वहाँ से ट्रैफिक ड्राइव करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपकी वेबसाइट को बूस्ट करने में और ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने में। तो ये चीज़ होती है। और इन दी एंड जब आपका कंटेंट अच्छा होगा, आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी, आपका वैल्यूबल कंटेंट होगा, इंगेजिंग प्रोडक्ट होगी, रिजनेबल प्रोडक्ट होगी और यूज़फुल प्रोडक्ट होगी, तो उसको ऑडियंस, उसको आपका जो यूज़र है, जो रीडर है, वो ज़रूर उसको बाय करेगा, उससे आपकी सेल्स और लीड्स भी जनरेट होंगी। तो ये चीज़ है। नंबर 8 पे मैंने ऐड किया है, आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी। नंबर 8 पे मैंने ऐड किया है इसमें एनालिटिक्स एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। एंड अब हम इसमें देख लेते हैं, इसमें मैंने दो चीज़ें ऐड की हैं, एनालिटिक टूल्स एंड फीडबैक एंड इंट्रैक्शन, सॉरी इटरेशन। तो एनालिटिक्स टूल्स में हम देख लेते हैं, इम्प्लीमेंट एनालिटिक्स टूल्स लाइक गूगल एनालिटिक्स टू ट्रैक विजिटर बिहेवियर, ट्रैफिक सोर्स एंड कन्वर्जेशन रेट्स। तो आप जो गूगल एनालिटिक है, जो आप उससे कनेक्ट करें अपनी वेबसाइट को। ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ताकि हम वहाँ पे विजिटर का बिहेवियर आप चेक कर सकें कि उसका क्या बिहेवियर है, कन्वर्जन रेट आपको क्या मिल रहा है, आपकी सेल्स। आप ऑब्वियस सी बात है, आप सेल्स और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए वेबसाइट डेवलप करेंगे, तो उससे आप डिफरेंट सर्विसेज या उस वेबसाइट के जो भी आपकी निश होगी, उससे आप डिफरेंट सर्विसेज और डिफरेंट प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होंगे, तो वो आपको सेल जनरेट करने में आपको काफ़ी चीज़ें हेल्प आउट करती है। आपको पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी आपको बनाने में जो है वो गूगल एनालिटिक्स जो है आपको काफ़ी हेल्प आउट करते हैं कि आपके विजिटर का बिहेवियर क्या है, कितनी देर आपके पेज पे वो स्टे कर रहा है, कितनी देर स्टे नहीं कर रहा है, किन डिवाइसेस से आपका जो है वो यूज़र आपके पेज को, आपकी वेबसाइट को अप्रोच कर रहा है, और वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक वहाँ से आ रहा है और किस रीजन से आ रहा है, और क्या वो फीडबैक देके जा रहा है, क्या सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नहीं, या नहीं भी देके जा रहा है तो कितनी देर स्टे करके जा रहा है, फिर उसका मतलब एक्शन क्या है उस पेज के ऊपर, कि वो उसने नेक्स्ट पेज रीड किया है या उस प्रोडक्ट को के लिंक को उसने ओपन किया है, वहाँ पे उसने स्टे किया है, उसके बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें एनालिटिक्स में आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ें जब आप कनेक्ट करेंगे गूगल एनालिटिक्स अपनी वेबसाइट से, तो वो आपको सारी की सारी चीज़ें आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट की एनालिटिक्स आपको दिखा देगा, और उससे आपको स्ट्रैटेजी डेवलप करने में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। फीडबैक एंड इटेरिटेशन इटेरिशन
gather user feedback and analyze performance data to make informed improvement and updates regularly, review and refresh content to keep it relevant. आपने जो है वो करना क्या है कि यूज़र फीडबैक लेना है, उसको एनालाइज करना है, परफॉर्मेंस को देखना है, डाटे को आपने डाटा आपका इन्फॉर्म्ड हो, इम्प्रूव आपने उसमें डे बाय डे इम्प्रूवमेंट लेकर आती रहनी है, अपडेट करते रहना है अपने अपने कंटेंट को। बेसिकली डाटा यही होता है, अपनी पूरी वेबसाइट की थीम्स वगैरह को, अपने लोगोस को अपडेट करते रहना है, सारी चीज़ें आपने। अच्छा, लोगोस आप इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, थीम या सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस उसको अपडेट करते रहना है, एनालाइज करते रहना है रेगुलरली, आपने रिव्यूज़ वगैरह जो है वो रिफ़्रेश करते रहना है कंटेंट को। आपका कंटेंट बेसिकली रेलेवेंट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आई होप आपकी ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। नंबर 9, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने इसमें ऐड किया है की कंसिडरेशन के अंदर सिक्योरिटी एंड कंप्लाइंस। ये मैंने इसके अंदर 2 चीज़ें ऐड की हैं। मैं ज़रूरी समझता था कि मैं आपको थोड़ी सी ये चीज़ें भी समझा दूँ। ये थोड़ा सा प्राइवेसी पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉ से रेलिवेंट चीज़ें हैं। इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रोटेक्ट योर साइट फ्रॉम थ्रेट्स एंड इंश्योर डेटा प्राइवेसी। यानी कि आपने SSL सर्टिफिकेट, जैसे मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, आई थिंक प्रीवियस पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था SSL सर्टिफिकेट का। तो आपने सिक्योर रखना है अपनी वेबसाइट को, अपने यूज़र्स की इंफॉर्मेशन को, कि यूज़र जो है वो आपका आता है, आपकी साइट करता है। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कि ईमेल्स वगैरह कलेक्ट करती हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कि ईमेल कलेक्ट करती हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ रोकूंगा, फिर कंटिन्यू करूँगा। प्रीवियस पार्ट 1 में टेक्निकल आस्पेक्ट्स में डोमेन एंड होस्टिंग में आपको याद होगा मैंने SSL सर्टिफिकेट का डिस्कस किया था। तो वो यही चीज़ होती है बेसिकली, सिक्योरिटी, इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रोटेक्ट योर साइट फ्रॉम थ्रेट्स एंड इंश्योर डाटा। इसी से रेलेवेंट मतलब वो भी होता है, SSL सर्टिफिकेट आपने लगाना होता है, बेसिकली वो लॉक होता है वेबसाइट पे। तो ये सिक्योरिटी भी यही चीज़ होती है। आई होप इन्फॉर्मेशन आपकी समझ में आई होगी कि आपने प्रोटेक्ट रखना है साइट को, और थ्रेट से बचना है हैकर्स के, ताकि वो आपकी साइट को हैक ना करें और आपकी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो और आपके यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन लीक ना हो। अच्छा, कंप्लाइंस सेकंड पे हम देख लेते हैं। कंप्लाइंस नंबर 9 में सेकंड पे हमारे पास है कंप्लाइंस। इंश्योर कंप्लाइंस विद लीगल रिक्वायरमेंट सच एज GDPR और CCPA डिपेंडिंग ऑन योर रीजन एंड ऑडियंस। तो आपने इसमें जो है वो GDPR, इसमें आपने परेशान नहीं होना। बेसिकली ये रीजन पे डिपेंड करता है। अगर आप अमेरिका की साइड से हैं, इंग्लैंड की साइड से हैं, बेसिकली वहाँ ये सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। लेकिन अगर आप एशिया साइड से हैं तो इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए मैं चीज़ इसमें ऐड की हैं। व्हाट डज़ इट मीन्स टू बी GDPR। मैं आपको GDPR समझा रहा था। GDPR का जो है वो कंप्लाइंट। अच्छा, GDPR जो होता है ना, एट इट्स कोर GDPR कंप्लाइंस मीन्स an organization that falls within the scope of the general data protection regulation। ये बेसिकली GDPR का मतलब ये होता है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन meets the requirement of properly handling personal data as defined in the law। मतलब ये लॉ से रेलिवेंट चीज़ है, तो मैं आपको ये चीज़ समझा रहा था। अच्छा, CCPA मैं आपको बता देता हूँ कि CCPA क्या होता है। CCPA होता है, CCPA requires organization to comply with user request for all data collected and stored. Each category of source from which data is collected, financial, contact, medical, the organization purpose for collecting and selling user data। बेसिकली ये CCPA होता है। और CCPA जो आप समझ गए होंगे कि ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अच्छा, इसमें मैंने जो ये सारी चीज़ें ऐड करी हैं, जस्ट आप यही सिर्फ रखिएगा कि सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट से, मैं अगेन पढ़ देता हूँ। की कंसिडरेशन में सिक्योरिटी, आप इरिटेट नहीं होगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि की कंसिडरेशन सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी हमने नंबर 9 की कंसिडरेशन उसमें हमने रखी है, की कंसिडरेशन उसमें हमने रखी है सिक्योरिटी एंड कंप्लाइंस। तो सिक्योरिटी में इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रोटेक्ट योर साइट फ्रॉम थ्रेट्स, ये आप समझ गए होंगे, इंश्योर डेटा एंड प्राइवेसी। और कंप्लाइंस में इंश्योर कंप्लाइंस विथ लीगल रिक्वायरमेंट सच एज GDPR और CPA डिपेंडिंग ऑन योर रीजन। मतलब ये आपके रीजन पे डिपेंड करता है। तो ये सिंपल ये चीज़ें एंड ऑडियंस जो आपके आपके रीजन और रीजन की ऑडियंस पे डिपेंड करता है बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें मतलब परेशान होने की बात नहीं है।
बस आपको जो चीज़ें आपको जो मैंने आपको बताई हैं पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, क्या हाउ टू बिल्ड अ गुड वेबसाइट एज ए डिजिटल मार्केटर। तो ये चीज़ें आपने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना था कि आप डिजिटल मार्केटिंग करते हुए अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट किस तरीके से करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, वेबसाइट क्रिएट करेंगे, डेवलप करेंगे, उस पर अपना कंटेंट ऐड करेंगे, सारी चीज़ें सर्विसेज ऐड करेंगे, लिंक्स ऐड करेंगे, तो ही प्रमोट करेंगे। फिर आप सोशल मीडिया के थ्रू भी प्रमोट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ होती हैं, लेकिन वेबसाइट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ डिजिटल मार्केटर, इन द केस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो हम इसको कंक्लूड करते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 टॉपिक मैंने अगेन आपको बता ही दिया था। तो हम इसको कंक्लूड करते हैं कि हमारा टॉपिक था बेसिकली इसके अंदर, सॉरी, इसमें हमारा टॉपिक था बेसिकली हाउ टू बिल्ड अ गुड वेबसाइट। तो ये हमारा टॉपिक था बेसिकली इन द एज ए डिजिटल मार्केटर। तो हम इसको कंक्लूड करते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 को। बाय फोकसिंग ऑन दिस एस्पेक्ट्स यू कैन बिल्ड अ वेल rounded and effective website that meets your business goals, engage your audience and supports your digital marketing efforts। तो देखें, वही वाली बात आ गई कि सिर्फ हमारा जो फोकस होना चाहिए ना, बेसिकली जो हमारा काम है, हम उसको अच्छे से वेबसाइट को अपनी जो है वो क्रिएट करें, बिल्ड करें। और उसका जो पर्पस है ना बेसिकली वेबसाइट का, वेबसाइट दैट मीट्स योर बिजनेस गोल्स, एंगेज योर ऑडियंस। तो मतलब जो जो मकसद है वो बिज़नेस लेकर आना है, लीड्स को जनरेट करना है, सेल्स को जनरेट करना है, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, लिंक्स को प्रमोट करके, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके, सही कंटेंट ऐड करके, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऐड करके, सही वेल ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट, मोबाइल रेस्पॉन्सिव ऑल डिवाइसेस पर, ये सारी चीज़ें करके हमने जो है सिर्फ करना क्या है। और उसमें सिक्योरिटी बेसिकली ऐड करके, तो सिक्योरिटी पेजेस क्या होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें ऐड करके, मेटा टैग्स ऐड करके, पूरी वेबसाइट की एसईओ करके, और हमने अपनी प्रोडक्ट और प्रमोशन और सर्विसेज से रेलिवेंट कंटेंट ही उसमें ऐड करना है। ऐसा ना हो कि हमारी वेबसाइट किसी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स निश हो, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स से रेलिवेंट हो, और उसमें हम सर्विसेज ऐड कर रहे हो, कोई जो है वो उसमें क्रिकेट की और हम उसमें कंटेंट ऐड कर रहे हो, किसी फेस्टिवल का, किसी इवेंट का, किसी ओलंपिक्स का, स्पोर्ट्स का। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर हाँ हमारी वेबसाइट स्पोर्ट्स से रिलेवेंट है तो हम वो कंटेंट्स में ऐड कर सकते हैं अट्रैक्शन के लिए, ऑडियंस एंगेजमेंट के लिए। सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल कोट करके कंटेंट के केस में बता दी, क्योंकि ये कंटेंट ही आपका होता है इन दी एंड। बाकी तो सारी चीज़ें आप कर लेते हैं, ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ, मोबाइल रेस्पॉन्सिव थीम्स, इतनी एडवांस आजकल सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, एक क्लिक पे आपकी वेबसाइट बिल्ड हो जाती है, सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट जो इसमें बाकी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनकी भी इंपॉर्टेंस अपनी जगह, लेकिन कंटेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपके पास वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन नहीं है, कहीं आप मिस कर रहे हैं, कोई आपने ऐसी चीज़ कर दी, स्पैमिंग कर दी, या दूसरी आपसे मिस्टेक्स हो गई, तो वो सारी चीज़ें आपकी मेहनत आपकी वेस्ट हो जाती है। तो एनीवेज, आपको टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 आपको समझ आएगा, इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूबल लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। कोई कमेंट्स, कोई कोई कुछ पूछना हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।